स्वामी जी, अब किडनी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि शरीर में जब वाटर लेवल घटने लगता है तो किडनी पर इसका दबाव बढ़ जाता है। जहरीले टॉक्सिन्स बाहर ना निकल पाने से किडनी कमजोर होने का डर भी सताने लगता है। तो स्वामी जी, वाटर लेवल को मेंटेन रखने के साथ साथ किडनी फंक्शन को दुरुस्त कैसे किया जाए, इसके लिए क्या करें? तो एक तो देखो, इसके लिए कपालभाति करें, और कपालभाति यदि मंडूकासन के साथ किया जाता है तो और ज़्यादा लाभकारी होता है। इसलिए मैं योगासनों के साथ प्राणायाम कराता हूँ। मंडूकासन, इधर आओ जी बेटा, देव गरिमा जी, देव विभा जी। एक तो बैठ करके करो कपालभाति, और एक मंडूकासन में करो। मैं योग मुद्रासन में कर रहा हूँ, देखो ऐसे। अब योग मुद्रासन भी होगा और इसी में कपालभाति हो रहा है। मंडूकासन में, योग मुद्रासन में कपालभाति किया, बैठ करके ही कपालभाति करते हैं, वो किडनी के लिए परम औषधि है। और साथ साथ में देखो, कपालभाति बैठे बैठे कर रहे हैं और साथ में पॉइंट भी दबा रहे हैं, ऐसे हाथ में भी और पैर में भी। यहां से हथेली के बीच में और छोटी उंगली के टॉप पर, ऐसे 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 ऐसे। और नमक थोड़े दिन के लिए बंद करा देते, दालें थोड़ी कम करा देते, शाक सब्जियां थोड़ा सा अंकुरित देते, ये पॉइंट दबाते। सामान्य है तो चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, गोखरू और धनिया का पानी, और ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है तो शीशम और पीपल, शीशम के, पीपल के और नीम के पत्तों का रस साथ में दे देते हैं। और रीनोग्रीट, ये तो बड़ी ज़बरदस्त है। और जौ का ही आटा, जौ का ही दलिया केवल खिलाते हैं, बाकी अनाज में दूसरा कोई अनाज नहीं देते। और ऐसा करने पर जिनका क्रेटिनिन 8, 10, 12, 14 तक भी हो गया था, उनका क्रेटिनिन हमने रिवर्स किया है। ये बड़ी बातें हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है। स्वामी जी, पानी की कमी से एक और बहुत बड़ी परेशानी होती है। हर वक्त थकान, कमजोरी महसूस होती है क्योंकि मसल्स कमजोर होने लगती हैं, हाथ पैरों में दर्द रहने लगता है। तो स्वामी जी, मांसपेशियों के दर्द को आराम कैसे पाएं, इसके लिए समझाइए, क्या उपाय किया जाए? तो देखो, अनुलोम विलोम करो जी, देव विभा जी, देव गरिमा जी। अनुलोम विलोम ये सारी नस नाड़ियों को, 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियों को, 37 ट्रिलियन सेल्स को, एक एक सेल से पूरे सोल तक, एक होलिस्टिक, एक इंटीग्रेटेड इसका बेनिफिट है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय को, षष्ठ चक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियाँ, 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। अब बात रही नस नाड़ियों की कमजोरी की, इसके लिए अश्वगंधा, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कमजोर आ गई तो नीरोग्रीट और इम्यूनोग्रीट, ये बड़ा ज़बरदस्त लाभ करती है। और सारी नस नाड़ियों की कमजोरी के लिए गाय का 1 गिलास दूध और 1 चम्मच गाय का घी साथ में और ले लो, तो सारी नस नाड़ियाँ, ब्रेन, नर्वस सिस्टम पूरा एनर्जाइज हो जाता है। और नस नाड़ियाँ ज़्यादा ही कमज़ोर हो रही हैं तो अनुलोम विलोम के साथ नस नाड़ियों पर, ब्रेन पर दुष्प्रभाव पड़ गया तो अनुलोम विलोम के साथ ये भ्रामरी, ओ, और नस नाड़ियों में शून्यता आ जाती है, ऐसे सोने पड़ जाते हैं, चीटीसी काटने लगते हैं अंदर, तो मोरिंगा का प्रयोग करें। सारी नस नाड़ियों के लिए अश्वगंधा के साथ साथ गिलोय बड़ी ज़बरदस्त है, एलोवेरा बड़ा ज़बरदस्त है, निर्गुंडी, पारिजात, ये वातनाशक भी है और नस नाड़ियों को के लिए अत्यंत ऊर्जा देने वाले, शक्ति देने वाले तत्व हैं ये। तो और ये वायु मुद्रा में ऐसे प्राणायाम करें, कपालभाति भी और अनुलोम विलोम। स्वामी जी, हमने अलग अलग ऑर्गन्स की बात की है, अब ब्रेन की भी बात करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पानी की कमी से ब्रेन पर भी बहुत असर पड़ता है। और दिमाग को मजबूत रखने के लिए क्या उपाय अपनाए जाएं, इसके बारे में भी बता दीजिए। एक तो शीर्षासन करें, तो शीर्षासन तो देव गरिमा जी आप करो, और सर्वांगासन देव विभा जी आप करो। ये शीर्षासन, सर्वांगासन मस्तिष्क के लिए अप्रतिम है, हम भी करते ही रहते हैं और ये बड़े अच्छे भी होते हैं। जो शीर्षासन और ये नहीं कर पाते, सर्वांगासन को अनुलोम विलोम करा देते हैं।
मस्तिष्क के लिए सर्वश्रेष्ठ है फ्लैक्सीड। घर में सभी को होता है। उसी फ्लैक्सीड का ऑयल भी हमने दे रखा है और उसका कैप्सूल बना रखा है फ्लैक्सीड का। और ओमेगा उसमें फ्लैक्सीड के साथ सीबकथोन और ये सब भी मिला करके बड़ा ज़बरदस्त उसका असर है। तो जो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है जिनको मस्तिष्क की, तो ओमेगा, मेधावटी, मेमोरी ग्रिट और मेधा क्वाथ, जैसे मैंने वंदना का बताया, और उसने तो उससे अपना पूरा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन सब खत्म कर लिया। उससे तो ओसीडी भी खत्म हो जाती है और तमाम तरह के ब्रेन के न्यूरॉन्स से लेकर के और उनके स्नैप से लेकर के पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सब उससे अच्छा हो जाता है। 1 चम्मच ब्राह्मी घृत या गाय का घी, 1 किलो 400 ग्राम का जो हमारा दिमाग है, ये 80% अच्छे घी से, अच्छे तेल से, अच्छे कोलेस्ट्रॉल से बनता है। और वो मिलता है हमें दूध से, घी से, मक्खन से, ड्राई फ्रूट से। तो आज के बाद अब किसी को मस्तिष्क के कोई रोग नहीं होंगे, क्योंकि सब हमारे साथ शीर्षासन, सर्वांगासन या अनुलोम विलोम करेंगे। और जो हमने उपाय बताए, इसमें ज्योतिषमती भी बड़ा अच्छा होता है। ज्योतिषमती का तेल, नहीं तो ज्योतिषमती के 1-2 बीज ही ले ले, वो भी बड़े अच्छे होते हैं मस्तिष्क के लिए। और थोड़ा प्रसन्न रहें, सहज रहें, रिलैक्स रहें, तो फिर जिंदगी में कोई रोग शोक दुख होगा ही नहीं। अपने प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। तो प्रसन्नता बहुत जरूरी है। हमारे भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, शिव कितने पूर्ण प्रसन्नता और सहजता की मुद्रा में रहते हैं। यही हमारा सहजता, हमारा स्वभाव बन जाए, प्रसन्नता, हैप्पीनेस, यही हमारा मूल स्वभाव है, मूल प्रकृति है। फिर कहाँ कोई मस्तिष्क के रोग होंगे मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, पूजा जी। बिल्कुल।